अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना है उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 11 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है एक पौधा और घास। इसको लिखने वाले हैं इस्माइल मैठी। तो आइए पहले हम इस्माइल मैठी के बारे में जान लेते हैं। इस्माइल मैठी की पैदाइश 1844 में हुई और इनकी वफ़ात 1917 में हुई। मोहम्मद इस्माइल नाम इस्माइल तखल्लुस था। इनका तखल्लुस क्या था? इस्माइल था। मेरठ में पैदा हुए। इस दौर के रिवाज के मुताबिक इन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की। यानी कि इनके दौर में क्या होता था, एक रिवाज था कि जो इब्तिदाई तालीम थी वो घर पर लोग हासिल किया करते थे। इस्माइल मैठी ने भी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की, यानी कि शुरुआती तालीम इन्होंने कहाँ हासिल की? घर पर। मेरठ के एक आलिम रहीम बेग से फ़ारसी ज़बान की आला तालीम पाई। इस्माइल मैठी ने आला तालीम मेरठ के एक आलिम से हासिल की। अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। यानी कि इनको उर्दू ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान में भी महारत हासिल थी। इन्होंने इंजीनियरिंग के कोर्स भी पास किया। कौम के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी की वजह से इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा इख्तियार कर लिया। यानी कि इनको क्या थी, बच्चों की तालीम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इन्होंने मुअल्लिमी का पेशा यानी टीचर का पेशा इख्तियार कर लिया। अपने अहद के अहम शायरों मसलन हाली और शिबली की तरह मौलवी इस्माइल मैठी ने भी अपनी शायरी को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। इस्माइल मैठी ने हाली की तरह, हाली बहुत बड़े शायर हैं और शिबली भी बहुत बड़े शायर हैं, यानी इन दोनों शायरों की तरह इस्माइल मैठी ने भी अपनी तालीम को बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए एक तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया था और दरसी किताबें यानी टेक्स्ट बुक भी लिखी थी। इन्होंने सादा और सलीस ज़बान में उर्दू सिखाने के साथ साथ इन किताबों में अखलाकी मौज़ूआत को इस खूबी से शामिल किया है कि पढ़ने वाले तालीम के साथ साथ तरबियत के ज़ेवर से भी आरास्ता हो सकें, यानी तालीम के साथ इन्होंने तरबियत पर भी जोर दिया। इस्माइल मैठी ने ऐसी नज़में लिखी हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हैं और हर अहद में इनकी मानवियत और अफादियत बरकरार रहती है। इनका कलाम कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है, यानी कि जो इनकी किताब है वो कुल्लियात इस्माइल के नाम से शाये हुई है। आइए हम नज़म शुरू करते हैं। नज़म का नाम है एक पौधा और घास। तो ये नज़म एक ड्रामाई है। शायर ने घास और पौधे को किरदार बनाकर उनकी गुफ्तगू को इस नज़म के अंदर पेश किया है और नज़म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में सब क्या है, बराबर है, लेकिन अमल और नतीजे से वक़ार में ज़्यादती या कमी हो जाती है। नज़म में पौधे को ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया है, इसलिए घास के मुकाबले में उसकी कदर ज़्यादा होती है। तो आइए हम नज़म को शुरू करते हैं और नज़म को समझते हैं। इत्तिफ़ाक़न एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहां का है तरीक़। तो इन अशार में इस्माइल मैठी ने लिखा है कि इत्तिफाक से एक पौधा और घास बाग में करीब करीब खड़े हैं। तो घास कहती है कि ए मेरे रफ़ीक, यानी घास पौधे से कहती है कि ए मेरे दोस्त, दुनिया का अजीब तरीक़ा है, हालांकि हमारी और तुम्हारी ज़ात क्या है, एक है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात, मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। घास पौधे से कहती है कि ए मेरे दोस्त, दुनिया का अजीब तौर तरीक़ा है, तेरी और मेरी ज़ात एक है और कुदरत की भी एक ही हयात है, यानी ज़िंदगी, हयात यानी ज़िंदगी है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी, यानी कि मिट्टी, पानी, हवा और रोशनी जैसी चीज़ें हम दोनों को यकसा मिलती हैं, यानी पौधे को भी बराबर मिलती हैं और घास को भी बराबर मिलती है, रोशनी, हवा, मिट्टी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। घास पौधे से कहती है कि लोग तेरी कदर करते हैं, तुझ पर तो मेहरबानी करते हैं, जबकि मुझे क्या करते हैं, जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि घास को तो उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पौधे की देखभाल करते हैं, पौधे को पानी देते हैं, इसलिए क्या कहा है कि मुझे जड़ से खोद कर फेंक देते हैं। कौन देता है मुझे यहाँ फैलने, खा लिया घोड़े गधे या बैल ने, तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, उसकी ली जाती है डंडे से खबर। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। घास कहती है कि मुझे कोई यहाँ फैलने नहीं देता, मुझे घोड़े गधे सब खा लेते हैं। घास पौधे से कहती है कि तुझ पे मुंह डाले जो कोई जानवर, यानी कि तुझे कोई जानवर खाना भी चाहे तो उसकी डंडे से खबर ली जाती है। चाहते हैं तुझको सब करते हैं प्यार। घास पौधे से कहती है तुझे सब चाहते हैं, तुझे सब प्यार करते हैं, कुछ पता इसका बता ए दोस्तदार। घास पौधे से कहती है क्या तू बता सकता है कि इसकी सबब क्या है, इसकी वजह क्या है। घास पौधे से कहती है क्या तू इसकी वजह बता सकता है। घास सब बेजा है ये तेरा गिला, मुझ में और तुझ में नहीं कुछ भी तमीज़, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे, साये में बैठेंगे और फल खाएंगे,
ہے यहाँ इज्जत का सहरा उसके सर जिससे पहुँची नफ़ा सबको बेशतर। जब घास ने पौधे से सवाल किया तो पौधे ने घास को क्या जवाब दिया कि घास, तेरी ये शिकायत बिल्कुल गलत है। मुझ में और तुझ में नहीं है कुछ तमीज़, यानी कि मुझ में और तुझ में कोई फ़र्क नहीं। तमीज़ यानी कि फ़र्क, सिर्फ साया और मेवा है अजीज़। फ़ायदा एक रोज़ मुझसे पाएंगे। पौधा घास से कहता है कि लोग मेरे साये में बैठेंगे, मुझसे फ़ायदा उठाएंगे, मेरे फल खाएंगे। है यहाँ इज्जत का सहरा उसी के सर। पौधा घास से क्या कहता है? पौधा घास से कहता है कि यहाँ पर इज्जत उसी को मिलती है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचता है, यानी कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी कदर करते हैं। जो चीज़ लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही लोग उसकी कदर भी नहीं करते। आइए हम इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, नज़म में घास ने पौधे से क्या कहा? इसका जवाब होगा, घास ने पौधे से कहा कि मेरी और तुम्हारी ज़ात एक है, लेकिन लोग मुझे उखाड़कर फेंक देते हैं जबकि तेरी पूरी तरह से देखभाल की जाती है। सवाल नंबर 2, पौधे पर इनायत की नज़र होने से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा, पौधे पर इनायत की नज़र होने का मतलब है कि उसकी पूरी तरह से देखभाल करना। सवाल नंबर 3, पौधे ने घास से शिकायत को बेजा क्यों कहा? इसका जवाब होगा, पौधे ने घास की शिकायत को बेजा कहा और कहा कि मेरी कदर इसलिए होती है कि लोगों को मुझसे फल मिलते हैं और साया मिलने की उम्मीद भी होती है। सवाल नंबर 4, दुनिया में इज्जत का सहरा किसके सर बंधता है? इसका जवाब होगा, दुनिया में इज्जत का सहरा उसी के सर बंधता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। नेक्स्ट है अमली काम। नीचे लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये नीचे जो मिसरे लिखे हैं इनको हमें कंप्लीट करना है। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसा है बनी। उसने पौधे से कहा, यूं सर हिला, घास सब बेजा है ये तेरा गिला। आप इन खाली जगहों को नज़म के अंदर से मुकम्मल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इत्तिफाकन, इत्तिफाकन का होगा, मैं इत्तिफाकन इधर आ निकली। नफ़ा, नफ़ा का होगा, इस कारोबार में बड़ा नफ़ा मिलेगा। तमीज़, तमीज़ का होगा, तुम में और मुझ में कोई तमीज़ नहीं, यानी फ़र्क। तमीज़ का मतलब होता है फ़र्क। बेशतर, बेशतर का होगा, हामिद बेशतर देर से उठता है। रफ़ीक, रफ़ीक का होगा, वो मेरा करीबी रफ़ीक है, यानी दोस्त है। हमारा सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।